वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। आज हम कर रहे हैं अपने इंग्लिश की 4th यूनिट। इसके अलावा जो आप लोगों के वो क्वेश्चन हैं जो आप डिमांड पे चाह रहे हैं, जैसे कि अभी आपने निजीकरण या फिर इससे पहले और भी क्वेश्चन बताए हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ ही हम कल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, आज देखिए क्या है, 4th यूनिट का है ये क्वेश्चन। व्हाट इज कंट्रोल्ड गाइडेड राइटिंग। कंट्रोल को ही गाइडेड राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न फिर से मैं दोहराती हूँ। व्हाट इज कंट्रोल्ड राइटिंग, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द टेक्निक गाइडेड राइटिंग एंड व्हाट इट्स एडवांटेज। ये बोल रहा है कि कंट्रोल राइटिंग क्या है या फिर गाइडेड राइटिंग क्या है। ठीक है, और उसके हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं और साथ ही उसका प्रोसीजर भी बताना है। देखिए, दो तरह की राइटिंग होती है इसके बाद जो मैं बताऊंगी। एक होता है कंट्रोल राइटिंग या फिर गाइडेड राइटिंग और एक होता है आपका फ्री राइटिंग। तो फ्री राइटिंग बिल्कुल इसके अपोजिट है, जैसा कि इसमें साफ लिखा है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड यानी कि गाइडेड राइटिंग का मतलब क्या है कि जो आपको गाइड करवाई जा रही है, यानी कि आपको कोई गाइड कर रहा होगा तब आप उसको करेंगे। ठीक है, फ्री राइटिंग में क्या होता है कि आप फ्री होते हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जबकि जो आपकी जो गाइडेड राइटिंग होती है उसमें आपको बताया जाता है, सुझाया जाता है, आपको गाइड किया जाता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इसको ध्यान से सुनिए और जिस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। आप कैसे लिखेंगे, लिखिए। चलिए, आपको लिखना है गाइडेड कंपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड राइटिंग। यानी कि जो गाइडेड कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन मतलब जो आप बनाते हैं, जो आप कंपोज करते हैं, यानी कि जो आप लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये कंपोज किया हुआ है ना, वही होता है कंपोज। तो गाइडेड कंपोजिशन इज ऑल्सो नोन, KNOWN वाला नोन, गाइडेड कंपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड राइटिंग। इन इट the teacher supplies the necessary vocabulary and structure to be used in writing. He guides the student how to write with the help of controlled vocabulary and structured words. ठीक है, structured words। ठीक, आगे क्या लिखना है, actually guided composition are those written expressions in which utterance की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप, UTTERANCES, utterance are already known to the students orally। ठीक है, अब इसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, इसके बाद अब आपको लिखना है प्रोसीजर ऑफ टीचिंग गाइडेड कंपोजिशन। जिस तरह के मैंने यहाँ लिखा है ना, प्रोसीजर ऑफ, हाँ ये ऑफ है, प्रोसीजर ऑफ टीचिंग गाइडेड कंपोजिशन। यानी कि जब हम इसको प्रोसीड करते हैं, जब हम ये टीचिंग गाइड को प्रोसीड करते हैं, यानी कि उसका हम कंपोजिशन बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनता है। तो इसके टोटल 4 कंपोजिशन हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आप लिखिए वन बाय वन करके। फर्स्ट आपको लिखना है, आप कैसे लिखेंगे, इतना लिखने के बाद ऐसा आप अंडरलाइन करेंगे। अब लिखिए, द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन टू टीच द गाइडेड कंपोजिशन आर एज follows। okay, number 1 selection of the topic। अब आगे लिखिए, the teacher should select suitable topic, it should be based on the interest of the student। the teacher should provide selected subject materials with proper guidance। okay, number 2 लिखिए, preparation, यानी कि अब उसको हमें तैयार करना है। अब क्या करना है इसमें, number 2 preparation, it is the teacher who provide the subject material with proper guidance। number 3 लिखिए, oral practice, oral practice of composition material should be given before writing controlled composition। okay, अब आप 4th लिखिए, इसका 4th लिखना है राइटिंग कंपोजिशन, यानी कि अब आप उसको राइट करेंगे। तो इसमें लिखना है आपको, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्चुअल, ACTUAL, actual writing of the composition, the teacher should give an outline of the composition and students may be asked to expand it with the help of outlines। necessary guidelines should be given by the teacher during the teaching of composition। 5th लिखिए, correction of mistakes, the teacher should correct the mistakes of the students and measure to be taken to remove them।
ठीक है। अब आप लिखेंगे इसके एडवांटेज ऑफ गाइडेड कंपोजिशन, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ गाइडेड कंपोजिशन। तो लिखिए नंबर 1, इट इज द वे फॉर फ्री कंपोजिशन, the teacher can correct, second, the teacher can correct the mistakes of the student at the very beginning. Number 3, the क्या है ये, number 3, it also correct grammatical mistakes of the students. And number 4 is student learn the use of structure too. Okay, इतना लिखने के बाद अब ये इतना फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए ये क्या कह रहा है कि गाइडेड कंपोजिशन जो होता है उसको हम कंट्रोल्ड या फिर डायरेक्टेड राइटिंग भी कह सकते हैं। अब डायरेक्ट कंट्रोल गाइडेड कंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके टीचर आपको गाइड करती है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ तो जो मैं बोल रही हूँ वही आप लिख रहे हैं, तो अभी ये क्या हो रहा है, ये गाइडेड कंपोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें आपकी कुछ नहीं चल रही है, जो मैं कहूँगी वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे स्कूल में हम पढ़ते भी थे ना, अब भी करते हैं उसी तरीके से ही। उसके बाद क्या है, और साथ ही साथ इसको कंट्रोल और डायरेक्टिव बोलते हैं। कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर टीचर का कंट्रोल होता है, आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। और साथ में डायरेक्ट राइटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, मैं बोल रही हूँ और आप उसको राइट कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट टीचिंग मेथड। नाउ डायरेक्ट राइटिंग मेथड। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इन इट द टीचर सप्लाई द नेसेसरी वोकैबुलरी। इसमें टीचर सप्लाई करते हैं आवश्यक वोकैबुलरी का, नेसेसरी मीन आवश्यक वोकैबुलरी का, और स्ट्रक्चर बताते हैं राइटिंग का कि उनको कैसे लिखना है। जैसे बिल्कुल जो मैं आपको बताती हूँ ना कि पहले ऐसे लिखिए फिर यहाँ पर अंडरलाइन करिए, बिल्कुल ये कौन सा तरीका है, ये आपका कंट्रोल राइटिंग ही है, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखा है इसमें, ही गाइड द स्टूडेंट हाउ टू राइट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। वो टीचर को स्टूडेंट को बताते हैं कि कैसे कंट्रोल करके लिखना है वोकैबुलरी का सहारा लेते हुए, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिखा है, एक्चुअली गाइडेड कंपोजिशन आर दोज रिटन एक्सप्रेशन इन विच अटरेंस आर ऑलरेडी नोन द स्टूडेंट्स ओरली। एक्चुअली जो गाइडेड कंपोजिशन होता है इसमें जो अटरेंस होता है, अब इसमें अटरेंस कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, या फिर आपके टीचर, जब आप स्कूल में आपके टीचर आपको कोई क्वेश्चन लिखवाते हैं, फिर जो आप लोगों में से बहुत से कॉलेज गोइंग होंगे तो आपने देखा होगा जब आपके टीचर्स आंसर करवाते हैं तो वो बोलते रहते हैं और आप लोग लिखते रहते हो, तो उस टाइम पे जो बोल रहा है वो अटरेंस होता है, यानी कि कथनाकार होता है, जो बोल रहा है, बेसिकली जो कह रहा है। तो वो पहले क्या करता है, समझाता है, ठीक है, पहले उसको ओरली बता देता है कि भाई बच्चों इस टॉपिक पे हम ये काम करने वाले, मैं भी आपको कई बार बताती हूँ ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि जब हम कुछ भी करवा रहे हैं तो हम टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं हर बार एक टॉपिक सेलेक्ट करके लाती हूँ कि भाई आज हमको किस पे करना है, कंट्रोल राइटिंग पे करना है, तो यही तो होगा ना। और ये जो सिलेक्शन होता है समटाइम नहीं, ज़्यादातर बच्चों के या फिर स्टूडेंट के हिसाब से होता है। जैसे कि अब कल मैं आपको बताऊंगी जो आपके उसका होगा, जो आप चाहते हैं वो वाला हम टॉपिक करेंगे, ठीक है। द टीचर शुड सेलेक्ट अ सुटेबल टॉपिक, इट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि ये बच्चों के स्टूडेंट के इंटरेस्ट के उस पर होना चाहिए। द टीचर शुड प्रोवाइड सेलेक्टेड सब्जेक्ट मटेरियल विद द प्रॉपर गाइडेंस, और फिर जो टीचर होंगे वो प्रॉपर मटेरियल लेके आएंगे उस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। नंबर 2 क्या है, प्रिपरेशन, क्या अब इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और प्रिपरेशन के लिए कौन जिम्मेदारी रखता है, टीचर जिम्मेदारी रखता है, ठीक है, अपने प्रॉपर गाइडेंस के साथ। उसके बाद ओरल प्रैक्टिस होता है। ओरल प्रैक्टिस का मतलब क्या होगा कि फिर उस चीज़ को लिखने से पहले, बोलने से पहले आपको समझाया जाएगा। ओरल प्रैक्टिस ऑफ कंपोजिशन मटेरियल शुड बी गिवन बिफोर, यानी कि लिखने से, कंट्रोल कंपोजिशन बनाने से पहले लिखा ना, बिफोर राइटिंग कंट्रोल कंपोजिशन, यानी कि कहने से पहले आपको ओरली बता दिया जाता है कि भाई आज हम इस चीज के ऊपर लिखने वाले, इस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले, एज लाइक जैसे कि मैं करती हूँ हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइटिंग कंपोजिशन, फिर कंपोजिशन को राइट किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ एक्चुअल राइटिंग कंपोजिशन। द टीचर शुड गिव एन आउटलाइन ऑफ द कंपोजिशन एंड स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू एक्सपेंड इट विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई टीचर के द्वारा बताया जाता है कि इसको ऐसे करना है, इस प्रकार करना, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। एंड नेसेसरी गाइडेंस शुड बी गिवन बाय द टीचर ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ द कंपोजिशन, और जो कुछ आवश्यक गाइडेंस होती हैं उसको टीचर बार बार कहता रहता है, जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि यहाँ से इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना,
ठीक है। फिर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, फिर उसके बाद टीचर क्या करते हैं, उसको कोई गलती होती है तो उसको रिमूव करवाते हैं, करेक्ट करवाते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज क्या है कि इससे क्या होगा कि ये एक अच्छा तरीका है किस चीज़ का, फ्री राइटिंग की तरफ जाने का। क्योंकि जब आप इसमें बेस्ट हो जाएंगे ना, तभी आप फ्री राइटिंग कंपोज कर पाएंगे। क्योंकि ये तरीका क्या है, जब आप गाइड कर रहा है आपको कोई, तो जब इसमें आप अपना कंट्रोल बना लेंगे, इसमें जब आप अच्छे से काम कर पाएंगे तभी आप फ्री राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें टीचर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आप लोगों की गलती में सुधार कर सकता है, यानी कि इनिशियल स्टेज पर ही, बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही, ठीक है। और ये आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी सुधारता है, क्योंकि टीचर इस पे अपनी पकड़ बना के रखता है, आपको गाइड करे जा रहा है। और स्टूडेंट्स लर्न द यूज ऑफ स्ट्रक्चर टू, और जो स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालो जो आपको करने हैं। संडे टू संडे हम उसको रिवाइज करेंगे। एंड दिस इज द 4th यूनिट। ओके, आप बोल रहे थे कि 4th यूनिट करवाएं, तो ये 4th यूनिट ही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल हम, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।